हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माई स्टॉप बोर्न का स्पेशल एपिसोड। अगर अभी तक सारी सीरीज नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ज्वेन अपने बारे में बता रहा होता है। वह कह रहा होता है कि जैसे ही मेरा इंटर्नशिप ख़त्म हुआ मैंने काम करना शुरू कर दिया कंपनी में और सबके साथ अच्छा चल रहा है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बताता रहता है कि इसका लाइफ कैसे चल रहा है। और टाई और चैंप थे, वह दोनों हनीमून के लिए गए हुए हैं। तो उसके बाद ज्वेन अपने और सोन के बारे में बात करता है और कहता है कि हम दोनों, और उसके बाद यहाँ पे सोन उसको बुला लेता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है उधर रूम में हम देखते हैं कि सोन रूम में बैठा हुआ होता है और इवन वह बहुत ज़्यादा टेंस होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे यह कहता है कि तुम्हारी पैकिंग हो गई। सोन कहता है हाँ तुम लेट हो, और उसका चश्मा हटाता है एंड ही इज लुकिंग सो फाइन। यहाँ पे कहता है कि पैकिंग हो गई बट तूने क्या क्या पैक किया है। उसके बाद ज्वेन बताता है कि सॉक्स है, तुम्हारे अंडरवियर्स है, ठीक है, और वहाँ पे 2 और सॉक्स है, ठीक है, ताकि आपको कमी ना पड़े। और फिर उसके बाद यह कहता है कि सारे क्लोथ्स आपके पैक हो चुके हैं, इवन जो भी आपको इम्पोर्टेंट था, आपका रेजर, एवरीथिंग सब कुछ हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे सोन कहता है कि मैं बस 1 वीक के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद कहता है कि अच्छा है तुम यह सब लेकर जाओ, अगर बियर्स वापस आ गए तो कहीं तुम्हारे क्लाइंट से डर कर भाग ना जाए। उसके बाद उसने डील कैंसिल कर दी तो प्लीज सेव करना कभी मत भूलना। उसके बाद वहाँ पे कहता है कि मुझे नहीं जाना प्लीज, बहुत लंबा टाइम है। तो उसके बाद ज्वेन कहता है कि आप ऐसा एक्ट करना बंद करो। हाँ मुझे पता है कि जब आप चले जाओगे तो मैं भी कैसे रहूंगा, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे वो कहता है कि प्लीज मुझे इस बार नहीं जाना, बहुत लंबा टाइमिंग है। कहता है क्या मैं नहीं जाऊँ? तो उसके बाद यहाँ पे कहता है कि प्लीज तुम्हारे पास रुक जाता हूँ, हम लोग यहीं रुक जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि ज्वेन आप ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है प्लीज आप जाओ कमाओ। तो उसके बाद वो कहता है कि तुझे क्या चाहिए? तो ज्वेन कहता है कि आप मेरे लिए वहां से स्नैक्स लेकर आना, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि कहता है कि तूने सब पैक कर दिया ना, बेल्ट रह गया, एवरीथिंग इज डन, कुछ भी नहीं छूटा है। फिर वो कहता है कि अभी नहीं हुआ है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ज्वेन दोबारा से चेक करता है, यह वो सब देखता है। उसके बाद ज्वेन खड़ा हो जाता है, कहता है कि सब कुछ तो कंप्लीट हो चुका है। हम देखते हैं कि सोन उठता है, उसके पीछे जाता है। फिर उसके बाद वह सीधा अपनी गोद में उठाकर उसको सूटकेस में डाल देता है और कहता है कि हम बस यही पीस मिस था। तो उसके बाद यहाँ पे इतना क्यूट फेस बनाता है और सोन कहता है मैं तुझे पैक नहीं कर सकता क्या? हाँ मैं इतने दिनों के लिए वापस नहीं आऊंगा, प्लीज मैं तुझे लेकर चलता हूँ ना, हाँ मैं तुझे पागलों के जैसे मिस करने वाला हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे ज्वेन बड़ी क्यूटली उसको किस करता है। उसके बाद तो सोन रुकता ही नहीं और फिर वो किस करते रहता है। एक्चुअली दे आर ऑलवेज ऑन फायर। फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि सोन गाड़ी में बैठता है, ज्वेन उसको एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रहा होता है तो ड्राइव कर रहा होता है। वो कहता है आपने सब कुछ रख लिया, ठीक है, मैंने सब चीज रेडी कर दिया है तुम्हारे लिए, तो कुछ भी मत भूलना। तो उसके बाद सोन कहता है मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, ओके जल्दी चलते हैं वरना कभी मैं अपनी फ्लाइट ही मिस ना कर दूँ। उसके बाद इधर सोन कहता है कि जब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा तो फ्लर्ट मत करना, ठीक है, मुझे पता है तू कितना फ्लर्ट करता है, इतना ज्यादा अच्छा ड्रेसअप क्यों करके आया है, सब लोग पागल हो जाएंगे, सब चिल्ला रहे होते हैं कि ज्वेन है। उसके बाद यहाँ पे ज्वेन कहता है कि ओहो देखो बोल भी कौन रहा है, जब तुम ऐसे बन के निकलते हो तो सारी लड़कियां आप पे पागल हो जाती है। और इसके बाद 1 मिनट तक दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं और वाओ। फिर उसके बाद सोन कहता है कि कम ऑन गिव मी ए किस। तो यह कहता है कि ओ मॉर्निंग में तो किस किया था, आपको उतना काफी नहीं है। इसके बाद हम इधर देखते हैं कि सोन उसको अपनी तरफ खींचता है एंड ऑफ कोर्स, और फिर वो उसको किस करता है, वो भी फ्रेंच किस। भाई ये तो रुकते ही नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग चले जाते हैं एयरपोर्ट पर और सोन वापस से जापान चला जाता है काम के लिए। फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ज्वेन और विन बैठ के बात कर रहे होते हैं। उसके बाद विन बता रहा होता है कि बताना हम मेरे भाई को मेरी टेंशन ही नहीं है, खुद गए हुए हैं हनीमून पर मुझे 2 वीक्स के लिए, और ना ही मुझे कॉल करते हो ना ही मेरे बारे में पूछते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विन होता है वो कहता है कि तू अपनी बता, सोन भी तो गया हुआ है ना, तो तेरा हार्ट ब्रेक नहीं हुआ? तुम दोनों हमेशा ग्लू की तरह चिपके हुए रहते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर इतने में हम देखते हैं कि ज्वेन कहता है ऑब्वियसली मैं उसको मिस करता हूँ, हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं। तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि फाइनली सोन का कॉल आ जाता है तो कॉल उठाता है विन। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही विन हेलो बोलता है तो सोन कहता है ओ यू लिटिल शिट, हाँ मेरी वाइफ को कॉल दो। फिर उसके बाद यह कहता है कि ओहो बस मैंने कॉल उठाया नहीं, आपको अपनी वाइफ से बात करनी है, अपने छोटे भाई से बात नहीं करनी। तो उसके बाद ओबियसली सोन उसको बात नहीं करना चाहता। तो उसके बाद विन कहता है कि पहले आप मुझे अच्छे से बात करो, मुझे बोलो बड़े प्यार से कि मेरी वाइफ से मुझे मेरी बात करा दो।
उसके बाद यहाँ पे सोन कहता है कि अगर मैं वहां पर आ गया ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो यह लाइन सुन के सीधा विन उसको कॉल दे देता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जिन और सोन बात करते हैं, दोनों अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। उसके बाद ये वो सब करते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि देखो मैंने बोला था ना कि वो मुझे हमेशा कॉल करते रहते हैं। वो तो विन कहता है तुम लोग किस बारे में बात करते हो। तो कहता है कि बस इधर उधर की बातें करते रहते हैं। उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात को सोन शावर करके बैठा हुआ होता है और ज्विन को वीडियो कॉल करता है और इधर दोनों बात करते होते हैं। फिर उसके बाद कहता है तूने शावर ले लिया। तो कहता है कि हाँ अभी अभी मैंने लिया है, मैं पूरा दिन बाहर था विन के साथ, इसलिए अभी अभी मैंने शावर लिया है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि सोन कहता है हाँ तुम उसके साथ अच्छा टाइम बिता रहे हो, गुड गुड। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है आपको जल्दी वापस नहीं आना। इसके बाद कहता है कि क्यों, क्या हुआ। तो यह कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत बोलो। उसके बाद यह कहता है कि ओह कम ऑन, मेरी वाइफ इतने प्यार से बोल रही है तो मैं कैसे उसको मना कर सकता हूँ। फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि यह कितना क्यूटली बैठा हुआ होता है। एंड देन यहाँ पे सोन कहता है अगर मैं वहाँ पर होता ना तो तेरे को पक्का हक कर लेता, किस करता। उसके बाद ये कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत बोलो, स्पेशली कि जब मैं अकेला हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे सोन कहता है कि तुम इतना ज़्यादा क्यूट है, हाँ मैं कैसे बात नहीं करूँगा तेरे बारे में। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सोन कहता है दिखा तो तूने क्या पहना हुआ है। हाँ तो यह कहता है कि बस करो, नोटी मत बनो। तो यह कहता है कि प्लीज़ कम ऑन, हाँ मुझे स्वीट ड्रीम चाहिए अपने नाइट में। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि ओके स्क्रीनशॉट मत लेना। और उसके बाद वो अपनी बॉडी को दिखाता है कि उसने क्या पहना हुआ है। और फिर उसके बाद ये कहता है कि ओह मेरा बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा हैंडसम है, मैं इसको कैसे मिस नहीं करूँगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख, उसके बाद वो कहता है कि मैं तुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे फाइनली कह देता है कि मैं वापस आना चाहता हूँ और अपनी वाइफ से मिलना चाहता हूँ। वो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पे सोन कहता है कि प्लीज़ अपने शोल्डर दिखाओ। ज्विन बोलता है कि वाह तुम तो खोल कर बैठे हो। तो कहता है कि काश मैं वहाँ पर होता तो आपके मसल्स को टच कर पाता। एक्चुअली ओ माय गॉड, सोन अपने मसल को टच कर रहा है एंड वो अपनी शर्ट को रिमूव कर देते हैं। और भाई उनका तो काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि बस वो तो रुकते ही नहीं है। वो तो इमेजिनेशन करने लग जाते हैं कि आंख बंद के ऐसे इमेजिन करते हैं हाँ भाई ज्विन उसके पास ही बैठा हुआ है। वो सब कुछ कर लेते हैं इमेजिनेशन में। उसके नेक पर किस कर रहा होता है। और ये सब हॉट सा सीन करने के बाद सोन कहता है कि जाओ शावर ले लो। वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आप भी जाओ शावर कर। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो ज्विन होता है वो बहुत सारे क्रीम से लेकर बैठा हुआ होता है। ओके उसके बाद यहाँ पे पियांग का फ़ोन आता है और वह कहता है आज पियांग इसको एक जॉब ऑफर करता है कि जिसमें उसके प्रोडक्ट का रिव्यू बनाना होता है। लाइक कि इसमें क्रीम लगाई, उसके बाद यह बताएगा कि मतलब क्रीम कैसी है, पिगमेंटेशन, हेयर। यहाँ पे ज्वाइन डर रहा होता है कि वह यह रिव्यू कैसे सही से कर पाएगा या नहीं। उसके बाद पियांग उसको समझाता है उन लोगों ने तो तेरे को चूज किया है ना तो तू काम कर लेगा, डोंट वरी, तू बस क्रीम को लगा और तू रिव्यू दे, मुझे पता है तू यह कर सकता है। फिर उसके बाद ज्विन भी वो ट्राई करता है। ठीक है इधर हम देखते हैं कि ज्विन थोड़ी सी क्रीम लेता है, अपने हैंड पे लगाता है, इतने में दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं कि सोन फाइनली ट्रिप से वापस आ गया है। उसके बाद ये सीधा जाता है, सोन को हक करता है और कहता है कि आई मिस यू सो मच कि तुम वापस आ गए, मिस यू सो मच। उसको ये कहता है कि आई मिस यू अलॉट। उसके बाद ज्विन कहता है कि आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाए हो। वो कहता है कि हाँ लाया हूँ। फिर सोन उसको सारे स्नैक्स दे देता है और कहता है कि अकेले मत खाना, मैं तुम्हारे लिए और सिस्टर और डैड के लिए भी लेकर आया हूँ। फिर सोन वहाँ टेबल पर कुछ देखता है और कहता है कि क्या हुआ, ये सब क्या है। जैसे ही वो उसके हाथ पे क्रीम देखता है वो कहता है क्या तुझे चोट वोट लग गई है क्या, सनबर्न हो गया है। वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस एक्स्ट्रा इनकम चाहिए थी तो इसलिए मैं यह सब काम कर रहा हूँ, मुझे पियांग ने यह सब जॉब ऑफर किया था तो बस। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं वो कहता है कि पर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बिल्कुल भाई, मैं कैसे करूँ। तो ये फिर उसके बाद यहाँ पे सोन कहता है कि डोंट वरी तू यह कर सकता है। ओके इधर हम देखते हैं कि सोन है वो ज्विन की हेल्प भी करता है इवन वीडियो शूट करने में। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कि कुछ काम कर रहा होता है, पैकेजिंग आ रही होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे सोन उसकी हेल्प करता है वो सारे पैकेज को कैरी करने में। फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ज्विन कुछ काम कर रहा होता है तो सोन आवाज लगाता है और यहाँ सीधे नीचे जाता है। इधर हम देखते हैं कि ज्विन वो सीधा उठता है खाने के लिए चिकन फ्राई और फिर जैसे वो टेस्ट करता है वो कहता है ये कितना ज़्यादा सोल्टी क्यों है, इसमें इतना नमक क्यों है। तो उसके बाद सोन कहता है कि मैंने इसे राइस के साथ खाने के लिए रखा था, चावल के साथ, यह स्नैक नहीं है। ओके तो फिर उसके बाद ये कहता है कि कम ऑन ट्राई करो ना। और जैसे ही
सोन ट्राई करता है, एक्चुअली वो उसके फिंगर को बाइट कर लेता है। जैसे ही वो उसके फिंगर को सक कर रहा होता है तो सोन का रिएक्शन भी देखने लायक होता है। इसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो कहता है कि आप इतना अच्छा खाना कैसे बना देते हो, प्लीज आप मुझे भी सिखाओ ना। हाँ, तो कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए खाना बना दूंगा। वो कहता है कि अगर आप कभी यहाँ पे नहीं रहे तो मैं खाना खुद बना सकता हूँ ना। तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि सोन पीछे मुड़ता है और कहता है क्या मतलब कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, हाँ मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता, समझा जून। और फिर उसके बाद हम बड़े प्यार से कहता है कि मैं तेरे बारे में इतना ज्यादा सोचता हूँ, मैं तेरे को कहीं भी छोड़कर नहीं जाने वाला। जून कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम हमेशा मुझे ब्लश करवाते रहते हो। उसके बाद यह कहता है कि हम तो किस बारे में बात कर रहे थे ना। और उसके बाद सोन एकदम से जून को फोरहेड पर किस करता है। सोन दोनों कैसे एक दूसरे को प्यार से खिलाते हैं, वाओ यार सच में दैट्स अ ड्रीम। उसके बाद लवली डिनर के बाद हम देखते हैं कि जब जून बर्तन धो रहा होता है तो सोन उसके पास आता है, उसको बैक टच करता है। जून मना करता है कि तुम क्या कर रहे हो, प्लीज अभी मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ, तो प्लीज बाद में। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं बाद में कर दूंगा, ओके। फिर उसके बाद जैसे ही उसको टच वच करने लगता है तो ओबियसली जून अपने को कंट्रोल नहीं कर पाया और देखते हैं सोन उसको यूं टेबल पर ही बैठा देता है। ओ माय गॉड दे आर सो हॉट। उसके बाद सोन कहता है कि आई एम सॉरी मैं कंडोम लाना भूल गया हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे वो लेने जाता है और फिर उसके बाद जैसे ही वो वापस आता है उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है, इतना ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है कि उसको तो भाई बता नहीं सकते। जून कहता रहता है हार्डर सी या सोन करता रहता है। और भाई ये सीन तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, इतना कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। फाइनली सीन ख़त्म होने के बाद बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा अच्छा था। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जून और सोन नेक्स्ट डे में वो खेलने के लिए जाते हैं एंड उनकी पोजीशन जो होती है वो एकदम अलग होती है, जैसे वो कैसे वो खेल रहे होते हैं, रोमांटिक है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जैसे ही उसके पीछे होता है मैसेज पे मैसेज, टिंग टिंग टिंग, मैसेज पे मैसेज आता रहता है। तो कहता है जून डोंट वरी, कुछ काम से रिलेटेड होगा, मैं बाद में चेक कर लूंगा। फिर भी मैसेज पे मैसेज आते रहता है। तो उसके बाद सोन फाइनली कह देता है कि जून आई थिंक तुझे चेक कर लेना चाहिए, कहीं तेरे घर में आग न लग गई हो। सो फनी। उसके बाद इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है इनके ऑफिस का, उसके बाद वो ऑर्डर करता है कॉफी। इसके बाद जून मैसेज देखता है, वो कहता है कि हाँ यह सब काम से रिलेटेड ही था, मैं बाद में काम कर लूंगा। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो कहता है कि सच में कुछ नहीं था। और जैसे ही यह बात कर रहे होते हैं उनका एम्प्लॉय उनकी बात सुन लेता है। फिर उसके बाद जून जैसे ही किस करता है तो ये देख लेता है और कहता है कि ओ ये तो प्रियो को बताना पड़ेगा। इसके बाद वो सीधा कॉल करता है, वो सारी बात बता देता है, कहता है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा है, जून ने उसको किस किया था। ओ माय गॉड। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, हाँ मैं भी हो सकता है तूने कुछ गलत देख लिया हो। कहता है कि मैं कैसे गलत देख सकता हूँ, आई एम नॉट ब्लाइंड, ठीक है मैंने अच्छे से देखा है, वो दोनों डेट कर रहे थे, वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मेरा बिलीव कर। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों बाहर निकल के आते हैं, फिर इसके बाद वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर उसके बाद यहाँ पर यह पूछने वाला होता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो फाइनली सोन कह देता है कि हाँ हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद एकदम से ही सीधा जून उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है। और उसके बाद यहाँ पे सोन मना कर देता है कि तू किसी को बताएगा नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि हाँ डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो फिर उसके बाद इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका भी बॉयफ्रेंड आ जाता है। उसका बॉयफ्रेंड कोरियन होता है। ओ माय गॉड, इवन इसका बॉयफ्रेंड भी कितना क्यूट एंड हैंडसम है ना। और फिर उसके जाने के बाद जून कहता है कि तुमने क्यों बोला कि हम डेट कर रहे हैं, हाँ आपको पता है ना कि वो कैसा है, उसने सब फैला दिया। तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो कहता है कि चल कुछ खाने के लिए चलते हैं, ओके। एंड यार इतने प्यार से सोन को मार रहा होता है ना। उसके बाद सोन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं तेरे को लाइक नहीं करता हूँ, मैं तेरे प्यार में पागल हूँ, पागल एक्चुअली हमको पता है। वो फिर उसके बाद जो दूसरे सीन में देखते हैं कि जून बाहर निकल के आता है और वो सीधा प्यांग को कॉल करता है, ठीक है। उसके बाद वो प्यांग को सब बताता है। प्यांग उसको सॉरी बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं तो बस तेरी जॉब में हेल्प करना चाहता था, पर मुझे नहीं पता कि वो तेरे को इतना मैसेज क्यों कर रहा है। तो जून कहता है कि नहीं यार इसमें तेरी गलती नहीं है, मैंने उसको बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं रिलेशनशिप में हूँ, बट वो फिर भी मेरे को मैसेज पे मैसेज करे जा रहा है, मिस यू किस यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्यांग कहता है कि यार देख कुछ भी हो जाए तो इस बारे में सोन को बिल्कुल भी पता नहीं लगने देगा, पता है ना कि वो कितना ज्यादा
जेलस हो जाता है और अगर उसको पता चला ना तो तू तो गया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जुइन कहता है हाँ हाँ मैं उनको नहीं पता लगने दूंगा। वेल इसका मैं क्या करूँ। तो फिर उसके बाद प्यांग उसको सजेस्ट करता है तुम अपने इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दो। तो जुइन कहता है कि अरे मैंने बहुत सारी फोटो डाली हुई है ठीक है, बट स्टिल वो मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं है। प्यांग कहता है कि ओ तेरा अकाउंट तो प्राइवेट है ना, मुझे पता है तो कितना ज़्यादा डम है इडियट, अपना प्राइवेट हटा और बल्कि पब्लिक कर ताकि पता चल। वो फ़ोन काट देता है प्यांग से थोड़ा बात करके। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब जुइन रात हो रही होती है तो वो जाता है सोने के लिए। वो बड़े प्यार से देख रहा होता है इसको सोन को। इतने में उसके पास मैसेज आता है दोबारा से मिस यू। ब्लॉक क्यों नहीं कर देता इडियट, जस्ट ब्लॉक हिम। इसके बाद इधर हम देखते हैं कि जब भी वह काम कर रहा होता है तो शावर कर रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है और उसका मैसेज टंग आता ही रहता है। फिर उसके बाद सेम जो इसके साथ होता है वो पागल हो चुका होता है कि फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जुइन कहता है आपने टी शर्ट क्यों उतार रखी है। तो शॉन कहता है क्योंकि गर्मी हो रही है। तो इसके बाद यहाँ पे जुइन कहता है और गर्मी हो रही है तो हम कडल नहीं कर सकते। तो इसके बाद शॉन कहता है इसलिए तो मैंने उतारी ताकि हम कडल कर सके, शर्ट में मजा नहीं आता, यू नो इट्स डोंट फील गुड। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि शॉन बड़े प्यार से उसको देख रहा होता है, एडमायर कर रहा होता है। फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जुइन कहता है क्या मैं बाइट कर सकता हूँ। इवन यह कितना टाइटली बाइट करता है यार, इतना ज़्यादा। तो उसके बाद शॉन कहता है कि इट्स हार्ड। तो वो कहता है कि अब मेरी बारी। तो वह कितने प्यार से उसको बाइट भी नहीं करता। तो कहता है कि मुझे पता है यह बहुत सॉफ्ट है, तुम मुझे चोट पहुंचाने से डर रहे हो। तो उसके बाद शॉन कहता है कि हाँ मार्क लग जाएगा ना। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जुइन कहता है कि अभी मैं वॉशरूम से आता हूँ ओके। तो उसके बाद शॉन कहता है जैसे ही वो चले जाता है फिर मैसेज आते हैं। शॉन उस मैसेज को देख लेता है और लिखा हुआ होता है कि आई मिस यू। उसके बाद वो पूरी चैट पढ़ लेता है, इतने सारे मैसेज आए हुए होते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो वापस आता है तो उसके बाद उसका फेस ऐसा होता है कि ओ आई एम सॉरी। फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि शॉन गुस्से में बैठा हुआ होता है। इसके बाद वो कहता है कि तो ऑनेस्टली कि मैंने जो ब्रांड लिया था ना तो उसी का ही कोई लड़का है जो मुझे बार बार में मैसेज कर रहा है। इवन मैंने उसको बोल भी दिया है कि मेरे पास बॉयफ्रेंड है, फिर भी वह मुझे फ्लर्ट कर रहा है। प्लीज आप गुस्सा मत हो ना, आपको बताना चाहता था। फिर उसके बाद वो कहता है कि ओ तो तुम मुझे कब बताने वाले थे। हाँ फिर उसके बाद जुइन कहता है कि अगर मैं आपको ऐसे बता देता तो मुझे डर था कि कभी आप मुझसे गुस्सा ना हो जाओ, तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। तो उसके बाद यह कहता है कि ओ इसका मतलब जब तक मुझे पता नहीं चल जाता मैं खुद ढूंढ नहीं लेता, तुम मुझे बताते ही नहीं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि प्लीज इसके बीच और मेरे बीच में कुछ नहीं है, यह सब रीड कर लिया ना, मैंने उसको बोल दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है, प्लीज आप मेरा बिलीव करो। तो उसके बाद शॉन कहता है मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ। तो ये कहता है कि सोन जुइन हाँ। तो उसके बाद सोन कहता है मैंने तेरे मैसेज पढ़े, तूने उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। जुइन कहता है तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। हाँ उसके बाद सोन कहता है कि तेरे को टीज करने में बहुत मजा आता है। उसके बाद जुइन उसको किस करता है क्यूट सी। उसके बाद यहाँ पे जुइन कहता है कि तो अब इसका क्या करना है। ओ माई गॉड ये लोग इसको कॉल लगाते हैं एंड देन वो लड़का चिल्ला रहा होता है कि हेलो जुइन तुम क्या कर रहे हो। पर वे सुने तब ना क्योंकि उनका तो अलग ही काम चल रहा है, वे दोनों तो अपने ही काम में लगे हुए पड़े हैं, वो तो एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे, चिपक ही रहे हैं दोनों। फिर वो लड़का चिल्लाता ही रहता है हेलो तुम क्या कर रहे हो कुछ तो बोलो। एंड इसके बाद इधर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि जुइन और सोन सोफे पर बैठे के मूवी देख रहे होते हैं। यहाँ पे थानू आता है, जैसे ही जुइन को देखता हुआ कहता है कि ओ आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कहता है कि फाइनली आ गया हम, अब तो तुम यहीं पे रुकोगे ना। उसके बाद वो कहता है कि नहीं मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के घर पर रुकूंगा ठीक है, तो इसलिए मैं बस यहाँ पे अपना सामान रखने आया हूँ, मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सोन कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों नहीं रुक रहे। यहाँ पर थानू कहता है ओहो तुम दोनों इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करते हो ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हो और मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ क्योंकि तुम दोनों बहुत ज़्यादा शोर करते हो। और फिर उसके बाद जुइन कहता है कि तुम सच में अपने फ्रेंड के घर रुक रहे हो। तो फिर कहता है कि हाँ फ्रेंड ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सोन फाइनली कहता है कि अपनी वाइफ को देख के कैसे बोल रहा होता है कि उसके बाद हम देखते हैं कि सोन भी अपनी वाइफ का साथ देता है और कहता है कि ओके तुम अपने फ्रेंड के घर रुक सकते हो, डोंट वरी मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि यह दोनों एक दूसरे को टीज कर रहे होते हैं। ओब्वियसली जो सोन है वो जुइन का साथ देता है, उसको कैसे चिढ़ा रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जून और विन रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने के लिए। तभी विन कहता है क्या यह बात सच है, ऑफिस में सबको पता लग गया है तुम्हारे और सोन के बारे में कि तुम लोग सच में डेट कर रहे हो। पर मुझे यह बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है कि ऑफिस में कैसे सबको नहीं पता था, क्योंकि तुम और सोन तो हमेशा एक दूसरे से चिपके ही रहते थे। यह देखकर जून कहता है पता है ऑफिस में मैं और सोन बहुत कम ही बात करते थे और बात भी करते हैं तो हमेशा लड़ते ही रहते थे। यह देखकर विन
कहता है पर अच्छी बात हुई कि ऑफिस में सबको पता लग गया है, अब सोन के साथ कोई फाइट भी नहीं करेगा और ना ही तुम्हारे साथ। वैसे सच बताऊं तो ये क्या तुम लोगों को 1 साल हो गया है रिलेशनशिप में रहते हुए? तो जून कहता है हाँ, 1 हफ्ते बाद 1 साल हो ही जाएगा। यह सुनकर विन कहता है ओ टाइम कितना जल्दी चला गया ना, तुम दोनों बॉयफ्रेंड हो गए हो, एक साथ रहते हो। यह देखकर जून कहता है ओ बस करो ना बकवास बातें करना। तभी विन कहता है कि जो मुझे दिख रहा है पता है, शादी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो, अब तो लॉ भी पास हो गया है। यह देखकर जून कहता है ओ सच बताऊं तो मुझे लगता है कि शादी करनी जरूरी नहीं है, हम दोनों ऑलरेडी बहुत खुश है और चीजें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। तभी विन कहता है क्या पता आपको एनिवर्सरी के दिन प्रपोज कर दे सोन, क्या पता तुमसे वो थक चुका हो। वैसे आप और सोन एक साथ बहुत ज्यादा साथ रहते हो तो क्या पता कुछ तो अलग बात हो गई हो। वैसे जून तुम किस तरह सोन की मदद करते हो? जून कहता है कि हाँ मैं करता हूँ ना, बर्तन साफ करता हूँ, यहाँ तक कि अपना खर्चा खुद ही उठाता हूँ। यह सुनकर विन कहता है नहीं नहीं, मतलब जब सोन आता है तो घर पर उसका सर दबाना, उसके कंधों को दबाना, यानी कि उसके लिए खाना बनाना जिससे वह खुश हो जाए। यह सुनकर जून कहता है ओ बकवास बातें बंद कर। विन कहता है सच बताऊं अगर तुम यह करोगे ना तो सोन तुमसे कभी भी गुस्सा नहीं होगा और तुमसे ज्यादा प्यार करने लगेगा। सच एनिवर्सरी के दिन तुम्हें वो जरूर प्रपोज करेंगे। जून कहता है वैसे मुझे लग रहा है तुम बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो और यह सब बातें कहाँ से सीख रहे हो? तो विन कहता है पता है मैं बहुत सारे ड्रामा देखता हूँ और ड्रामे में तो ऐसा ही दिखाया जाता है। तभी उनकी नजर एक लड़के पे पड़ती है जो कि जून को देखता रहता है। विन कहता है मुझे लग रहा है वो तुम्हें घूर रहा है। तभी जून कहता है नहीं मुझे नहीं लगता। विन कहता है क्या तुम्हें इसका फेस याद है, कल जब हम लोग उस दिन रेस्टोरेंट में मिले थे तब भी यह लड़का हमारे पीछा कर रहा था, क्या सच में तुम्हारे पीछा कर रहा है क्या? मुझे लगता है कि यह तुम्हें चुपके से देख रहा है। वो लड़का सच में जून को देखता रहता है, जून उसे इग्नोर करता है। विन कहता है शायद वो तुम्हें पसंद करता है और यह देखकर जून कहता है ओ बकवास करना बंद करो, चलो हम लोग फूड ऑर्डर करते हैं। और यह देखकर विन कहता है अब तुम काफी अच्छे दिखने लगे हो और मुझे लगता है कि तुम्हें कोई भी अपसंद कर ही सकता है। और तभी जून कहता है अगर तुम फिर से कहोगे तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। विन कहता है क्या तुम गुस्सा हो गए, अच्छा रहने दो, आज का दिन मेरी तरफ से। यह देखकर जून कहता है क्या सच में? विन कहता है हाँ सच में। और वो लड़का जून को देखता रहता है और दूसरी तरफ जून और सोन साथ में डिनर करते रहते हैं। तभी जून को विन की बात याद आती है कि तुम उसके घर में रहते हो, उसके लिए क्या क्या करते हो। तभी सोन को अपने हाथों से खाना खिलाता है। यह देखकर सोन को थोड़ा अजीब लगता है, जून ने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं किया था। यह देखकर सोन कहता है तुम्हें क्या हो गया है, तुम अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो? तो जून कहता है नहीं गलत क्या हुआ है इसमें, बस मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा हूँ? तो ये तुम्हें पसंद नहीं आया? सोन कहता है नहीं नहीं मुझे अच्छा लगा। तभी जून कहता है क्या तुम मुझसे पक गए हो या मुझसे बोर हो चुके हो? तभी सोन कहता है यह बात तो हमेशा याद रख लेना, मैं कभी भी तुमसे बोर नहीं हो सकता और चलो अब मुझे खाना खिलाओ। तो तभी जून कहता नहीं अपने आप खा लो। तो तभी सोन कहता है चलो अब खिलाओ भी दो। तभी जून अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है। यह देखकर सोन कहता है तुम बिना काफी ज्यादा क्यूट हो, हमेशा ऐसे क्यूट ही रहना। जून और सोन एक दूसरे को देखते रहते हैं पर विन की बातों का काफी असर जून पर पड़ा है। वही दूसरी तरफ सुबह होती है और यह ऑफिस निकलने के लिए रेडी होते हैं पर विन की बातों को याद करके आज सोन के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है। यह देखकर सोन कहता है आज क्या बनाया मेरे बेबी ने? तो जून कहता है यह सब जला हुआ खाना है, यह मेरे लिए है। तभी सोन कहता है मुझे बहुत भूख लगी, क्यों ना मुझे ही दे दो। तो जून कहता है नहीं यह जला हुआ है। और तभी सोन कहता है यह अच्छा दिख रहा है। और तभी जून कहता है नहीं यह जला हुआ है। सोन कहता है मेरी बेबी ने जो भी बनाया होगा मैं वो काफ़ी अच्छा ही होगा, तो चलो दे दो और मैं खाता हूँ। और सोन जून के हाथों का खाना खाने लगता है और कहता है कि तुम्हें भी खाना चाहिए और सच में यह काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। और जून कहता है तुम ज़्यादा ही कर रहे हो, यह जला हुआ है, तुम ही खा लो। और तभी सोन उसके खाने को काफ़ी अच्छे से और काफ़ी मज़े से खाता है। वही दूसरी तरफ आज जब सोन तैयार होता रहता है तभी जून को फिर से विन की बात याद आती है। तभी वो सोन को बुलाता है और कहता है सोन इधर आओ। और जून एक अच्छी वाइफ की तरह सोन के पहले कपड़े सही करता है और शर्ट का बटन भी बंद कर देता है। वैसे सच में जून एक परफेक्ट वाइफ की तरह लग रहा था और कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मसल्स दिखे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। यह देखकर सोन कहता है इसे क्या हो गया है? तभी जून कहता है आप बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो और कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक किस देता हूँ। और हाँ ये सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यह देखकर सोन कहता है ओ इतना प्यार मुझ पे आ रहा है। जून सोन के गालों पर किस करता है और इधर भी सोन देखकर कहता है कि ओ मेरी वाइफ परफेक्ट, आज तो तुम बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो, अब तुम्हारी बारी। और
तुम भी काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप हो जाओ। ये देखकर जून को काफ़ी अच्छा लगता है। वही रात हो जाती है, तभी शॉन कहता है आज तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जून और शॉन बैठकर साथ में बियर पीते रहते हैं और जब शॉन जून को किस करने की कोशिश करता है तो उसके माइंड में फिर विन की बात याद आती है, क्योंकि विन कहता है कि तुम उसके घर पे रहते हो, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए जिससे शॉन तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार करने लगे। इसी वजह से वो और शॉन को समझ नहीं आता कि आज जून को हो क्या गया है। तभी जून एक शर्ट और एक टाई पहन कर आता है। यह देखकर शॉन कहता है इसे क्या हो गया है। तभी वो अचानक बियर की बोतलें पीने लगता है और अचानक शॉन को किस करने लगता है। यह देखकर शॉन कहता है यह तुम क्या कर रहे हो। जून कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। तभी शॉन कहता है कि नहीं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तभी जून और शॉन काफ़ी वाइल्ड की तरह एक दूसरे को किस करने लगते हैं और जून शॉन के हाथों को बांध देता है और आज जून शॉन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और कहता है क्या तुम्हें पसंद आया। तो शॉन कहता है सच में तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हो। वही दूसरी तरफ जब ये लोग फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं तो शॉन कहता है वैसे ये तुमने कहाँ से सीखा था। अभी जून कहता है कि तुमने ये सब सिखाया है और पता है कि मुझे विन ने बताया था। तो विन से ये बात सुनकर शॉन कहता है कि क्या तुमको विन ने ये सब सिखाया है। तो जून कहता है नहीं, विन ने मुझे कुछ बातें बताई और उन बातों से मैं कुछ एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ चीज़ें करूँगा तो शायद तुम मुझसे और प्यार करने लगोगे। और क्या तुम्हें याद है कि हम लोगों को जल्दी एनिवर्सरी आने वाली है। तो शॉन कहता है हाँ, मैं नहीं भूल सकता हूँ। मुझे याद है कि हम लोगों की जल्द एनिवर्सरी आने वाली है और हम लोगों को एक हफ्ते बीच पर जाना है। क्या तुम्हें बीच पर मेरे साथ जाना है। और तभी जॉन कहता है कि हाँ, मुझे बीच पर जाना है। तभी शॉन कहता है कि मैं यह बात कभी नहीं भूल सकता और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा। जून, आज तुम ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तभी शॉन जून को किस करता है और तभी जून कहता है यह तो काफ़ी अच्छी बात है, तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो। तभी जून और शॉन एक दूसरे को देखते रहते हैं और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फाइनली जून और शॉन आज बीच के लिए आते हैं। तभी शॉन कहता है क्या सभी लोग तैयार है। जब जून पीछे देखता है तो वो उसके पीछे वही लड़का रहता है, यानी कि शॉन का भाई और एक और लड़का। ये देखकर जून को इशारा करता है कि ये कौन है और तभी शॉन कहता है ये ओन है, थॉन का दोस्त है। यह देखकर जून कहता है ये तो जाना पहचाना लग रहा है। यह देखकर शॉन कहता है हाँ, तुम लोग पहले भी मिल चुके हो। जून कहता है क्या सच में हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। तो शॉन कहता है पता है, मैंने ओन को तुम पर नजर रखने के लिए कहा था। जब मैं जापान गया था तो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के साथ फ्लर्ट करो, तुम्हारे साथ कोई फ्लर्ट करे, इसलिए मैं तुम पर नजर रखने के लिए किसी और को भेजा था और मैं जेलस होता था ना। यह देखकर जून कहता है तुम सच में काफी बुरे हो। तभी शॉन बाथरूम के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ कहता है कि हम लोग बीच पर जा रहे हैं, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। थॉन और ओन कहते हैं वैसे हम लोग बीच पर क्या लेकर जा रहे हैं, क्या हम लोग गाना गाते हुए जाएंगे। तभी उसे एक अजीब सी साउंड सुनाई देती है। शॉन को देखकर वो लोग कहते हैं शॉन तुम बिना सुधरोगे नहीं। यह देखकर जून कहता है क्या तुम्हें काफी मजा आया बाथरूम में। तो शॉन कहता है क्या हुआ। तभी वो लोग हंसने लगते हैं क्योंकि शॉन का फोन उन लोगों ने रेडियो में अटैच किया हुआ था। शॉन जो भी देख रहा था उसे सुनाई देता है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फाइनली ये लोग बीच पर पहुंच जाते हैं। जब ये लोग अपने विला में बैठे रहते हैं तो ओन कहता है क्या तुमने उसके बारे में पूछा, और मुझे लगता है कि तुम्हें उसे बिना बताए चले जाना चाहिए। तभी शॉन कहता है मैं और जून हमेशा एक दूसरे से चिपके रहते हैं, अगर मैं कुछ देर के लिए गायब हो जाऊंगा तो जून को शक हो जाएगा। तो ओन कहता है नहीं, उसे शक नहीं होगा, मुझे लगता है कि तुम्हें चले जाना चाहिए। तो शॉन कहता नहीं, अगर तुम जाओगे तो उसे शक नहीं होगा, मैं और थानू है ना, उसे बिल्कुल भी शक नहीं होने देंगे। तभी वहां पर जून आ जाता है। यह देखकर ओन कहता है ओ थानू देखो ना, तुम्हारा भाई बिल्कुल लवर बॉय हो चुका है। यह देखकर थानू कहता है पता है, मैं मुझे लगता है कि मेरा बड़ा भाई कभी भी इससे सीरियस प्यार नहीं कर सकता, पर देखो ना वो इस बच्चे के लिए पागल हो गया है। ये दोनों कितने स्वीट हैं, इन्हें देखकर मुझे काफी अच्छा लगता है। यह देखकर शॉन कहता है तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैं हूं ही नहीं। यह देखकर उसका भाई कहता है क्या अब तुम्हें शर्म आ रही है। तो शॉन जून से कहता है ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे बचाओ ना। तभी जून भी शर्माने लगता है। वही दूसरी तरफ जून और शॉन अकेले बीच पर घूमने के लिए जाते हैं। तभी जून कहता है ओन और थानू कहाँ पे गए। शॉन कहता है कि वो लोग सीधे अपने बेडरूम में सोने चले गए हैं। तो तभी जून कहता अच्छा है ना कि साथ में हॉलीडे एंजॉय करने के लिए आए हैं। शॉन कहता क्या तुम्हें यह बीच पसंद है। तभी जून कहता अब मुझे बीच और ये चूज करना पड़े तो मुझे यह बीच तुम्हारे साथ पसंद है। शॉन ये बहुत काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी शॉन जून के हाथों को पकड़ता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जून शॉन के कंधों पर लद जाता है। वो लोग बीच के काफी ज्यादा मजे ले रहे थे। वही दूसरी तरफ जून और शॉन बीच के किनारे मौसम का काफी मजे लेते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। वैसे यह सीन काफी क्यूट रहता है। वही दूसरी तरफ आज शॉन गायब हो जाता है। बार बार थानू से पूछता रहता है कि शॉन कहाँ गया। अपनी बातों को बार बार टालकर उसकी फोटो को ट्राई करता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम इन फोटो में काफी अच्छे लग रहे हो। और तभी जून कहता है बताओ ना शॉन कहाँ पे है, मैं कब से तुम्हें पूछ रहा हूँ।
हूँ, मैं तुमसे भी मुझे तुम पर भी शक हो रहा है। यह देखकर थानू बोलता है, शक करने की बात नहीं है, सोन को कुछ काम था इसी वजह से वो गया है, जल्दी वो वापस आ जाएगा। तभी थानू कहता है, चाहे जो भी हो जाए मेरा भाई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और अगर तुम्हें शक हो रहा है तो मुझे लगता है कि आज शाम मेरे भाई से खुद ही पूछ लेना क्या बात है, मैं तो नहीं बताऊंगा। तभी जून कहता है कि वैसे वो पूरे दिन से गायब है, क्या काम है, क्या इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, वो पूरे दिन से मेरे मैसेज का एक भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, कुछ तो जरूर बात है। तभी थानू कहता है वो कुछ काम के लिए गया है, जब वो वापस आएगा तो मुझसे पूछ लेना। जून को काफी बुरा लगता है, सोन ने उसे बताए बिना वो कहाँ चला गया, पर थानू उसे यकीन दिलाता है कि मेरा भाई तुमसे ही प्यार करता है और तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता। फिर दूसरी तरफ जून और सोन खाना खाते रहते हैं। तभी जून सोन से बोलता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तभी सोन कहता है तुम्हें क्या हुआ है। तभी जून कहता है पता है मुझे किसी ने बताया। तभी सोन कहता है मुझे लग रहा है तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। जून कहता है पता है किसी ने मुझे बताया कि तुम किसी के साथ रिंग खरीदने के लिए गए थे, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तभी सोन जून का मुंह बंद कर देता है और कहता है यह बात तुम अच्छी तरह से जान लो, मेरी बात पहले सुन लो कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और कभी भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, चाहे जो भी हो जाए। और हाँ, मैं गया था रिंग खरीदने के लिए, पता है वो किसके साथ मैं गया था, ओन का बॉयफ्रेंड था उसका, और हम लोगों की एनिवर्सरी जल्दी आने वाली है, तुमने बताया था। और पता है मैं रिंग चूज करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, अगर मैं खुद रिंग चूज करता तो शायद मैं तुम्हारे लिए एक सिंपल सी रिंग चूज करता। इसी वजह से मैंने ओन के बॉयफ्रेंड के साथ आइडिया लेने के लिए सोचा और इसी वजह से मैं उसके साथ रिंग खरीदने के लिए गया था। ये सुनकर जून हंसने लगता है और तभी सोन कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे हो, और पता है मैं तुमसे काफी दिन से प्यार करता आ रहा हूँ, ये तो पता ही होगा। और मेरी वाइफ काफी गॉर्जियस है तो उसके हाथों में एक काफी खूबसूरत सी रिंग, इसी वजह से मैंने एक प्रोफेशनल से रिंग चूज करने के लिए कहा। यह सुनकर जॉन कहता है तुम भी ना, आज तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही स्वीट बातें कर रहे हो। सोन कहता है क्या मेरा स्वीट बनना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। जॉन कहता है ओ तुमने ये रिंग ऑलरेडी खरीद ली है तो अब पहना भी दो। तो सोन कहता है किस हाथों में। तो जॉन कहता है अब तुम ही चूज करो कि किस फिंगर में मुझे पहनानी है। तभी जॉन अपने हाथों को आगे करता है, सोन उसकी उंगलियों में रिंग पहना देता है। तभी वहां पर थानू और ओन उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। यह देखकर थानू कहता है ओ तुम ही हो इसके बॉयफ्रेंड। तभी ओन कहता है पता है मेरे बॉयफ्रेंड की फैमिली बिजनेस है ज्वेलरी का, इसी वजह से सोन उसके साथ गया था रिंग खरीदने के लिए, क्या तुम्हें ये रिंग पसंद है। तो जॉन कहता है हाँ ये रिंग काफी प्यारी है। थानू कहता है और मेरे फ्यूचर ब्रदर शर्माओ नहीं। वही दूसरी तरफ शाम हो जाती है, सोन जॉन के सर का मसाज करता है और वो लोग साथ में नहाते हैं। जॉन कहता है मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पे उनका काफी हॉट सीन दिखाया जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ जून और सोन काफी क्यूट मोमेंट बिताते हैं। वही दूसरी तरफ फिर जून कहता है पता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह बोट तुम्हारी है। तो सोन चुप होता है और कहता है कि हाँ यह मेरी है। कहता है ये सच में तुम्हारी बोट है। यह सुनकर वो एकदम जोश में आ जाता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड सच में काफी ज्यादा अमीर है। तो तभी जून कहता है कि तुम इतने अमीर हो, सच में तुम्हें ऐसी चीजों को नहीं खरीदना चाहिए, तुम्हें पैसे बचाने चाहिए। मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मेरी डैड के पैसों का यूज करे, इसी वजह से उन्होंने 2 बेटों को दे दिया था। मैंने जो पैसा था उससे मेरा एक घर खरीदा, कार खरीदी, और जो पैसे बचे थे मैंने उसको ये खरीद लिया। तुम्हें पता है मुझे इसको खरीदे हुए काफी दिन हो गए हैं। और यह देखकर जून कहता है क्या सच में तुम बोट को काफी दिनों से खरीदे हो। तो सोन कहता है पता है ये बोट के बारे में, और मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ, असल में मैं इसको रेंट पर दे देता हूँ। यह देखकर जून कहता है ओह सच में सोन तुम तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो। यह देखकर जून कहता है मुझे यह बात समझ नहीं आ रही, तुम इतने अमीर हो, तुम्हारे पास खुद का बोट है, तो क्यों ना तुम कंपनी में काम करना छोड़ दो। यह देखकर सोन कहता है मेरी जिंदगी में पहले कुछ नहीं था, अब तुम मेरी जिंदगी में हो। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारा काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा, जो कि मैं कर रहा हूँ। मेरे पास काफी पैसे भी है, और जबकि तुम बहुत ज्यादा कमाते हो तो खाते भी हो, इसलिए मुझे बहुत सारे पैसे कमाने की जरूरत है। यह सुनकर जून कहता है ओ यह खाने का काफी ज्यादा टेस्टी है, पर मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे पास इतना पैसा है तो कंपनी में तुम काम क्यों करते हो। अगर मैं होता तो मैं इस बोट के साथ पूरी दुनिया को घूमता। यह देखकर सोन कहता है पता है जब मेरे डैड की डेथ हुई थी तो डैड ने मुझ पर बहुत ज्यादा मदद की थी। वह मुझे और मेरे भाई को दोनों को विदेश पढ़ने के लिए भेजना चाहते थे। जब कंपनी में मैं काम करने लगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं अंकल की कंपनी को पूरी तरह से स्टेबल कर दूँ, और जब यह कंपनी स्टेबल हो जाएगी तो शायद एक दिन मैं यह फैसला करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमने का फैसला करूंगा। और
हाँ, अगर वो दिन आएगा भी तो मैं अपनी माँ के साथ रहना पसंद करूंगा, तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? तभी जिन कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, जहाँ पे भी तुम रहोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और यह जिन हमेशा शॉन के साथ ही रहेगा। यह देखकर शॉन कहता है जिन तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। तभी शॉन जिन को किस करने लगता है। शॉन बैठकर मौसम का मजा लेता रहता है। शॉन कहता है कि आज कुछ ज्यादा ही मौसम अच्छा है। तो तभी जिन कहता है हाँ काफी अच्छा है। वो दोनों रात में कपल मोमेंट एंजॉय करते हैं। जिन और शॉन एक दूसरे को देखते रहते हैं। वो कहता है कि तुम आज बहुत ही ज्यादा क्यूट दिख रहे हो। तभी जिन कहता है ओह क्या हर रोज क्यूट नहीं दिखता हूँ? तभी शॉन कहता है कि नहीं आज तुम काफी ज्यादा क्यूट दिख रहे हो। हाँ हमेशा ऐसे क्यूट रहना। और जिन कहता है ओह ऐसी बात है। तो तभी जिन और शॉन एक दूसरे को देखते रहते हैं और कहता है कि बस करो ना, मुझे मौसम का मजा लेने दो। शॉन कहता है कि ओह ऐसी बात है। जिन और शॉन एक दूसरे को देखते रहते हैं। वही दूसरी तरफ जिन और शॉन वहां पर नहाते रहते हैं और वह दोनों एक दूसरे को किस करते रहते हैं। जिन और शॉन का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। वही दूसरी तरफ शॉन के बाहों में जिन लेटा रहता है। जिन कहता है कि सच में यह मौसम काफी अच्छा है, मुझे यह मोमेंट काफी अच्छा लग रहा है। वही दूसरी तरफ जिन और शॉन अपने कमरे में सोता रहता है और जिन शॉन को देखता रहता है और शॉन कहता है कि हम लोग बीच पर है तो ऐसा मत देखो मुझे। तभी शॉन कहता है कि आज मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा प्रीटी दिख रहा है। तभी जिन शॉन की बोट पर जाकर बोट चलाने लगता है और यहीं पर इस प्यारे से एपिसोड का एंड होता है। फाइनली फाइनल पार्ट का एंड होता है। आपको यह एपिसोड या स्पेशल एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।